वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जनाब चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो है कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। आपको ये सुनने में एक ताज्जुब फील हुआ होगा कि क्या हम माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ऑफिस के थ्रू भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसको एडिट करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैंने एक आपके लिए एक सैम्पल माइक्रोसॉफ्ट की प्रेजेंटेशन ओपन की है और उसमें मैंने एक सिंपल न्यू स्लाइड ऐड की है। तो करना कुछ इस तरह है कि आप जब स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ऊपर एक मेन्यू नज़र आएगा जहाँ डिफरेंट टैब्स होंगी, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड और होम। मेरा ऑफिस का वर्जन लेटेस्ट है तो आप लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर 21 या 2020, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन है। तो इधर आपने जाना है इंसर्ट पे। जब आप इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आएंगे, जैसा कि पिक्चर है, फोटो एल्बम है। टॉप राइट मोस्ट पे आपको आएगा नजर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा आपके मेन डेस्कटॉप पे। ये आपसे पूछेगा कि आपने पॉइंटर कैप्चर सेलेक्ट एरिया, कौन सा एरिया आप जो है रिकॉर्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एरिया रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो टास्क टूल बार से हटके हो, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक हो गया। और अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे ये आपको बताएगा कि शिफ्ट क्यू के जरिए एक आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली वो एक शॉर्टकट की है। तो मैं अपना मेन्यू ओपन करूँगा और मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल वेदर ओपन करता हूँ। तो ये वेदर ओपन होगा। इसी तरह 2 या 3 फाइल्स और भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस, या अगर मैंने कुछ स्क्रॉल करना है कि मैंने कौन सी एप्स डाउनलोड की हुई हैं। तो बेसिकली वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चेक करना है। तो जैसे ही आप टॉप पे जाएंगे तो ये मेन्यू स्लाइड डाउन हो जाएगा। अगर आप इसको पॉज करना चाहते हैं तो आप विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस आर भी क्लिक कर सकते हैं और पॉज पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। जब भी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी तो आपने स्टॉप पे क्लिक किया, आपने इसको क्लोज किया, तो अब ये वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। और मैं यहाँ जो भी आप वीडियो पे काम कर रहे थे, जो भी आपकी तो एक्टिविटी थी वीडियो पे, आप उस पे ओपन होगा क्लिक करेंगे तो होगा यूं कि अब आप इस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसको ब्लैक एंड वाइट करना चाहता हूँ तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। मैं इसको नेचुरल करना चाहता हूँ जो उसकी बेसिक है तो बेसिक रहेगी। तो हम पोस्टर फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप फ्रेम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम करंट फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो वो करंट फ्रेम इसका एज अ थंबनेल आ जाएगा। अगर आप इसमें इमेज फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा फ्रॉम फाइल या स्टॉक इमेजेस या ऑनलाइन पिक्चर्स। चले मैं स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट के डिफ़ॉल्ट स्टॉक इमेजेस पे हमें ले जाएगा। लोडिंग पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उससे होगा यूं कि जब स्टॉक इमेजेस लोड हो जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि आप कौन सा इमेज अपने डिफ़ॉल्ट इमेज के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इमेज ही यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। तो होगा क्या कि ये इसका थंबनेल चेंज हो जाएगा। अब थंबनेल चेंज होने का मतलब ये नहीं कि ये पूरी वीडियो में यही इमेज चलता रहेगा। बेसिकली ये ऐसा थंबनेल जैसे यूट्यूब का एक थंबनेल होता है,
तो ये वीडियो का थंबनेल होगा और आप इसको प्ले पे क्लिक करेंगे तो थंबनेल रिमूव हो जाएगा और वीडियो स्टार्ट रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो शेप भी चेंज कर सकते हैं, वीडियो का बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद डिजाइन को रीसेट कर सकते हैं, वीडियो को रीसाइज कर सकते हैं, राइट साइड पर जाके आप वीडियो के स्पेसिफिक पार्ट को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। अब आप इसको सेव कैसे करेंगे, आप फाइल पर जाएंगे, आप यहाँ सेव एज पे क्लिक करेंगे तो वो इस पीसी में किसी भी जगह पे या जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हैं एज ए पावर पॉइंट की फाइल ऐड होगा। लेकिन अगर आप इसको एज ए वीडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ वीडियो, वो पूछेगा फुल एचडी करनी है, अल्ट्रा 4K करनी है, HD 720p करनी है, 480p करनी है, वट एवर जो आप करना चाहते हैं, क्रिएट एज अ गिफ्ट करना चाहते हैं, क्रिएट पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी करना चाहते हैं, जैसे क्रिएट अ वीडियो फाइल करना चाहते हैं तो मैं क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करूँगा और वो पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो चलें डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। जब ये सेव होगी तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि डेस्कटॉप पे आई है या नहीं आई। तो डेस्कटॉप के आइकन्स, डेस्कटॉप पे जाते हैं तो ये वीडियो आ चुकी है। और अब तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले एक दफ़ा फिर कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।